let us discuss situation 4 of valuation of perquisite in respect of car. Here, the employer is providing the employee a car for both purposes. So, the employee in this case is using the car for official as well as personal purposes. But in this case, the entire expenditure of running and maintenance of the car which is provided by the employer is borne by the employee and not employer. यहाँ पे गाड़ी जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, गाड़ी का मालिक तो एम्प्लॉयर ही है. गाड़ी जो प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉय को, वो अपने पर्सनल पर्पस और ऑफिशियल पर्पस दोनों के लिए यूज़ कर रहा है. लेकिन एम्प्लॉई जो है वो रनिंग और मेंटेनेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो खुद पेमेंट कर रहा है. सो यहाँ पे एम्प्लॉयर गाड़ी का रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा नहीं दे रहा है, एम्प्लॉई खर्चा दे रहा है. सो इसका परक्विजिट वैल्यूएशन क्या होगा? सो इन दिस केस ₹600 per month for a car whose capacity is 1600 cc or less, and in case of car whose capacity is over 1600 cc, then ₹900 per month is taxable. अगर छोटी गाड़ी है, गाड़ी का कैपेसिटी अगर 1600 सीसी से कम है तो फिर ₹600 पर मंथ टैक्सेबल होगा. और अगर गाड़ी बड़ी है, कैपेसिटी ऑफ द कार अगर 1600 सीसी से ज़्यादा है तो फिर ₹900 पर मंथ चार्ज होगा टैक्स के लिए. अगर ड्राइवर अलग से प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉय को तो फिर ₹900 पर मंथ विल बी चार्जेबल टू टैक्स एडिशनली. सो अगर एक बार ये सिचुएशन को पूरी तरह से देखते हैं, सिचुएशन 4 में कार अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है और उसका रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर अगर एम्प्लॉय पेमेंट करता है, ठीक है. तो सिचुएशन 1 देखते हैं. यहाँ पे अगर एम्प्लॉय जो है रनिंग एंड मेंटेनेंस खर्चा जो गाड़ी का दे रहा है वो गाड़ी छोटी गाड़ी है, ठीक है, और कंपनी जो है एम्प्लॉयर जो है उसको ड्राइवर भी प्रोवाइड किया है. सो इन दैट केस ₹600 प्लस ₹900 दोनों को मिला के ₹1500 होता है. ये ₹1500 विल बी चार्जेबल टू टैक्स इफ़ ड्राइवर इज़ प्रोवाइडेड. अगर ड्राइवर नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो फिर खाली ₹600 पर मंथ विल बी चार्जेबल टू टैक्स. और अगर बड़ी गाड़ी मतलब ओवर 1600 सीसी कैपेसिटी वाला कार अगर प्रोवाइड किया गया है तो फिर 900 पर मंथ फॉर द कार एंड 900 पर मंथ फॉर द ड्राइवर. टोटल ₹1800 पर मंथ विल बी चार्जेबल टू टैक्स. एक्सपेंडिचर यहाँ पे जो भी रिकवर किया जाता है एम्प्लॉय से वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब उसका डिडक्शन मिलता है अलग से. मतलब अगर यहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय पेमेंट करता है अपने एम्प्लॉयर को उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है.